छात्रों, आज हम भुवनेश्वर प्रसाद की स्ट्राइक एकांकी की चर्चा करेंगे और कहानी कला और एकांकी कला के तत्वों के आधार पर यह जानेंगे कि एकांकी कितना सफल रहा है। आधुनिक एकांकीकारों में भुवनेश्वर प्रसाद एक चिरपरिचित नाम है। आप आधुनिक एकांकी कला के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। आपने हिंदी साहित्य को अनेक एकांकी प्रदान कर समृद्ध किया है। शैतान, प्रतिभा का विवाह, रहस्य रोमांच, लॉटरी, मृत्यु, ऊसर, कठपुतलियाँ तथा स्ट्राइक प्रमुख एकांकी हैं। स्ट्राइक आपका बहुचर्चित एकांकी है। यह एक समस्या प्रधान एकांकी है। इस एकांकी में एकांकीकार ने श्रीचंद और उसकी पत्नी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति आर्थिक दौड़ और मशीनरी युग में किस कदर लगा हुआ है कि उसे पारिवारिक विघटन का जरा भी अनुमान नहीं होता। व्यक्ति एन केन प्रकारेण धन लिप्सा में लगा हुआ है, जिस कारण पारिवारिक संबंधों का निर्वहन के लिए उसके पास समय नहीं है। फलस्वरूप ऊब और तनाव की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। एकांकी की समीक्षा निम्नलिखित बिंदुओं से कर सकते हैं। एकांकी का कथानक या कथावस्तु, पात्र एवं चरित्रण, कथोपकथन या संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य। एकांकी का कथानक स्त्री और पुरुष के संवादों से शुरू होता है। वे आपस में बातचीत कर रहे हैं और उनकी वार्तालाप के माध्यम से इसकी शुरुआत होती है। इसमें स्त्री और पुरुष इसमें श्रीचंद है और बातों ही बातों में उसको यह जानकारी होती है कि उसकी पत्नी लखनऊ जा रही है। यह सुनकर वह चौंक जाता है। फिर उसके बाद उससे कारण पूछता है। उसके बाद भी वह कोई सटीक उसको उत्तर नहीं देती है। श्रीचंद उससे कहता है, लेकिन तुम्हें मेरे सर की कसम बतला दो, लखनऊ में क्या है। इस पर उसकी पत्नी सीधा उत्तर न देकर वह कहती है कि लखनऊ में बहुत सी चीज़ें हैं। इमामबाड़ा, चिड़ियाघर, हजरत अमीना और अनेक ऐसी भी चीज़ें गिना देती है, लेकिन वह ठीक से ये नहीं बताती कि वह किस उद्देश्य से लखनऊ जा रही है। वह समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वह स्त्री उनकी बात नहीं मानती है और वह अपने जाने का प्लान नहीं बदलती है।
फिर भी उनमें बातचीत होती है और श्रीचंद कहता है कि ठीक है, तो उसके बाद तुम गाड़ी ले जाना और गाड़ी से यहाँ पर आ जाना। गाड़ी के लिए मना करती है। वह कह देती है कि सरदार साहब, मिसेज निहार, मिसेज मित्तल आदि कई लोग जा रहे हैं, उनके साथ ही मैं भी चली जाऊंगी। तो गाड़ी ले जाने से वह मना करती है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि इस गाड़ी को ले जाओ और जो है वापसी में इससे तुम आ जाना। इसमें टिफ़िन कैरियर ले जाना, सालन वगैरह वहीं से तुम लेते आना, रोटियां घर पर सिक जाएंगी। इधर श्रीचंद की पत्नी लखनऊ के लिए रवाना होती है। उधर दूसरा एक दृश्य उसमें शुरू होता है। दूसरे दृश्य में 3 लोग एक क्लब में खेल रहे हैं और एक युवक भी वहां बैठा है जो इनका इंतजार कर रहा है। श्रीचंद की प्रतीक्षा में तीनों लोग खेल रहे हैं, उनका मन भी खेलने में नहीं लग रहा है। युवक से कहते हैं, परंतु युवक खेलने के लिए तैयार नहीं होता है और वह अपने निमंत्रण की बात कहता है कि श्रीचंद ने मेरे लिए अपने यहाँ निमंत्रण दिया है। इस पर वे लोग जो है कहने लगते हैं कि निमंत्रण, और आज तो उसकी पत्नी भी घर पर नहीं है। खैर, उसके बाद युवक की और उन दोनों की मुलाकात होती है। युवक से श्रीचंद बातचीत करते हैं और वह कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, या तुमने शादी क्यों नहीं की। इस विषय पर वे बातचीत करते हैं। युवक मना कर देता है और वह कहता है, मैं स्त्री को ठीक से नहीं समझ पाता। इस पर वह अपने पारिवारिक जीवन के विषय में बताता है कि हम दोनों किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, फिर भी हम अत्यंत खुश महसूस करते हैं। और वह जैसे उद्योगों में मशीन लगी होती है उसके हिसाब से ही उपमाएं देने लगता है, बताने लगता है। लेकिन युवक ये कहता है कि अगर उस मशीन में कोई भी पुर्जा खराब हो जाए तो क्या किया जाएगा। इस पर श्रीचंद एकदम कह देता है कि हम उस पुर्जे को ही बदल देंगे। श्रीचंद पारिवारिक रिश्तों को भी मशीन की तरह देख रहा है, जबकि वह युवक मशीन के रूप में देखने को तैयार नहीं है। उसके बाद वे घर आते हैं। वहाँ पर उन्हें जानकारी होती है कि निहाल सिंह का ड्राइवर आता है और एक पर्चा दे जाता है और उस गाड़ी की चाबी भी उन्हें सुपुर्द करता है और बताता है कि मिसेज आज नहीं आएंगी, वे कल आएंगी, आज वहीं रुकेंगी। ये सुनकर एकदम वह झल्ला जाता है और क्रोधित होता है। इसी के साथ में यह एकांकी का कथानक समाप्त होता है। उसके बाद पात्र एवं चरित्रण। एकांकी में कुल 6 पात्र हैं, जिनमें 3 वे युवक हैं जो क्लब में खेल रहे हैं। चौथा एक युवक है जिसके लिए श्रीचंद ने निमंत्रण दिया था, श्रीचंद भी है और श्रीचंद की पत्नी। इस प्रकार से 5 पुरुष पात्र और छठा पात्र स्त्री पात्र है, जिसमें प्रमुख पात्र 2 ही हैं, श्रीचंद और उसकी पत्नी। पात्र जीवंत और सजीव हैं, लेकिन उनका जीवन अपनी अपनी व्यक्तिगत कुंठाओं से सीमित है। एकांकीकार को मनोविज्ञान का पर्याप्त ज्ञान है। पुरुष पात्रों की अपेक्षा स्त्री पात्र
अधिक शक्तिशाली दिखाई देती है। पात्रों की दृष्टि से यदि देखा जाए तब भी यह एकांकी एक सफल एकांकी है। अब हम बात करते हैं कथोपकथन और संवादों की। एकांकी की सफलता में संवाद या कथोपकथन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संवाद संक्षेप, मार्मिक, सजीव और स्वाभाविक अपनाए गए हैं। पात्रों के अनुकूल और परिस्थितियों के अनुकूल ही उन्होंने संवादों की योजना की है। एक संवाद यदि हम देखना चाहें तो देखते हैं, स्त्री कहती है कि मैं सहसा जा रही हूँ। पुरुष कहाँ जा रही हूँ? कहाँ? स्त्री बाहर की तरफ रूमाल हिलाते हुए वहाँ। पुरुष बाहर की तरफ वहाँ, बाजार शॉपिंग के लिए। एकदम संवाद उनके प्रभावमय हैं, जैसे आमतौर पे हम लोग बोलते हैं उसी प्रकार से संवादों की योजना एकांकीकार ने इसमें की है। अब हम बात करते हैं देश काल और वातावरण की। प्रस्तुत कहानी का स्थान कानपुर दर्शाया गया है और समय की यदि बात की जाए तो ये एक एकांकी की कहानी 1950 के पहले की हो सकती है, क्योंकि संपन्न घर की स्त्रियां रेडियो खरीदने लखनऊ जाती थी। इससे स्पष्ट है कि उस समय टेलीविज़न नहीं आया था। स्टाइल एक समस्यात्मक एकांकी है। श्रीचंद अपनी पत्नी के साथ क्लब नहीं जाता। उसकी पत्नी घर पर मन नहीं लगता। श्रीचंद के पास में इतना समय नहीं है कि वह उसके लिए समय दे सके। इस कारण से उसकी पत्नी ऊब जाती है और उस घर में उसका मन नहीं लगता है। इसी कारण से वह सहेलियों के साथ में लखनऊ चली जाती है। वातावरण की योजना एकदम ठीक से और उचित प्रकार से एकांकीकार ने की है। अब हम भाषा और शैली की बात करते हैं। इस एकांकी में भाषा सरल और सुबोध है। यह भाषा पात्रों के अनुकूल प्रयोग की गई है। भाषा में धारा सा प्रवाह देखने को मिलता है। एकांकी की भाषा में व्यंजकता और उपमाओं का भी प्रयोग देखने को मिलता है। भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के शब्द भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। और एकांकी की शैली की अगर बात की जाए तो इस एकांकी में पाश्चात्य शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में ही इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाया जाता है। अब हम उद्देश्य की यदि बात करें तो देखते हैं, इस एकांकी में लेखक ने मानव की अतृप्त वासना को यथार्थ की पृष्ठभूमि पर अंकित किया है। वस्तुतः स्त्री पुरुष के दुखद दाम्पत्य जीवन का चित्रण करना एकांकी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। कहने का आशय है कि एकांकीकार उन परिस्थितियों को उद्घाटित करता है कि व्यक्ति आज के मशीन युग में इतना संलग्न हो गया है कि उसे अपने परिवार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उसके परिवार जहां एक तरफ आर्थिक मजबूती हासिल करता जा रहा है, लेकिन उसके पारिवारिक रिश्ते विघटित हो जा रहे हैं। इस दृष्टि से यदि देखें तो उद्देश्य की प्राप्ति भी इस एकांकी में हुई है। तो यदि हम एकांकी के तत्वों के आधार पर अगर हम देखें तो यह एकांकी एकदम सफल एकांकी बैठता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने इस एकांकी की समीक्षा को समझा होगा। धन्यवाद।